हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। तो स्टूडेंट, जो हमारा इस वीडियो में टॉपिक रहेगा वो रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगर स्टूडेंट आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज, जो हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, और आप लोगों ने इस सब्जेक्ट की और इस क्लास की वीडियो नहीं देखी है, जाकर प्ले लिस्ट में देख लें, वहाँ पर इस क्लास की सभी वीडियो मिल जाएंगी। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी खोज कोलिकर वैज्ञानिक ने 1880 में इंसेक्ट की मसल्स में साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुल्स के फॉर्म में की थी। कि जो कोलिकर वैज्ञानिक हुए, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1880 में की थी। किस में की थी? इंसेक्ट की मसल्स यानी कीटों की मांसपेशियों में की थी। अल्टमान ने इन्हें 1894 में बायोब्लास्ट नाम दिया। कि जो अल्टमान वैज्ञानिक आए बाद में, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम दिया। तथा फ्लेमिंग ने इन्हें फीला कहा, और जो फ्लेमिंग वैज्ञानिक आए, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को फीला कहा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम सबसे पहले सीवेंडा ने दिया था। कि जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है, इसको सबसे पहले सीवेंडा वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इसको दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन के साइट होते हैं। कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन के साइट होते हैं। इस बात पर हुग ब्लूम नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि इस बात को जो हुग ब्लूम नामक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन के क्या होते हैं? साइट होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। कि जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, जिसमें एटीपी का फार्मेशन एनर्जी के फॉर्म में होता है। और इसमें क्या होता है? जो एटीपी का फार्मेशन होता है वो एनर्जी के रूप में होता है। इस बात को सिज्विक नामक वैज्ञानिक ने समझाया था। और इस बात को किसने समझाया था? जो सिज्विक वैज्ञानिक है, उन्होंने समझाया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय अल्टमान व फ्लेमिंग को जाता है। कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का वो श्रेय जाता है, वो जाता है अल्टमान और फ्लेमिंग वैज्ञानिक को जाता है। अब देखते हैं साइज, शेप एंड नंबर। माइटोकॉन्ड्रिया 0.2 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर अर्थात व्यास वाला व 1 से 4 माइक्रोमीटर लेंथ वाली हो सकती है। तथा शेप मुख्यतः बेलनाकार होता है। जो इसका आकृति होती है वो बेलनाकार होती है। आमतौर पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर एक सेल में, कौन सी सेल? वो लीवर सेल होती है, उसमें एक सेल में 1000 से 1600 तक होती है। एक एक्टिव सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 500 से 1000 तक होती है। यह नंबर सेल की एक्टिविटी पर निर्भर करती है। यदि सेल ज़्यादा एक्टिव होगी तो उसकी संख्या ज़्यादा होगी माइटोकॉन्ड्रिया की उसमें, अगर कम एक्टिव होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होगी। अब देख लेते हैं अपवाद। कुछ अपवाद इस प्रकार हैं, उनको देखते हैं। कि जो क्लोरेला और माइक्रोस्टेरियस एल्गी में केवल एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि क्लोरेला और माइक्रोस्टेरियस एल्गी में कितने माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, तो आप वहाँ पर लिख देना एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चाउ चाउ। जो चाउ चाउ है वो जायंट अमीबा की स्पीसीज होती है। में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 5 लाख तक हो सकती है। कि जो चाउ चाउ जायंट अमीबा है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? 5 लाख तक हो सकती है लगभग। नेक्स्ट पॉइंट है oocyte में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 3 लाख होती है। कि oocyte होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? 3 लाख तक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या प्लांट सेल से अधिक होती है। कि जो एनिमल सेल होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या प्लांट सेल से ज़्यादा होती है। बर्ड्स की फ्लाइट मसल्स, की जो पक्षियों की उड़ने वाली जो मांसपेशियां होती हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है। क्यों? क्योंकि अगर जो चिड़ियाँ उड़ती हैं या जो पक्षी उड़ते हैं, उनकी जो मसल्स होती हैं उनको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। जब एनर्जी ज़्यादा आवश्यकता होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उनमें ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया को सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स के नाम से भी जाना जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसको सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स के नाम से जाना जाता है। कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेकेंड लार्ज सेल ऑर्गेनल है, और जो फर्स्ट है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है। अब देखते हैं इसकी संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होता है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है। कि जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो चिकनी होती है, जिसमें फास्फोलिपिड व
कोलेस्टेरॉल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह मेम्ब्रेन पेरिएबल होती है क्योंकि इस पर पोरिन प्रोटीन पाई जाती है कि जो उसकी मेम्ब्रेन होती है उस पर पोरिन प्रोटीन पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जगह जगह पर फोल्डेड हो जाती है कि जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो उभरी हुई होती है, जिन्हें क्रस्टी कहते हैं, और उस संरचना को क्रस्टी कहा जाता है। क्रस्टी टर्म पैलेडे ने दिया था कि जो क्रस्टी टर्म था वो पैलेडे वैज्ञानिक हुए उन्होंने दिया था। इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन अधिक अमाउंट में पाए जाते हैं। यह मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होती है, इसलिए इसे ट्रांसपोर्टर की आवश्यकता होती है ताकि यह सब्सटेंस को आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सके। आउटर मेम्ब्रेन व इनर मेम्ब्रेन के ठीक बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसे पेरी माइटोकॉन्ड्रिया स्पेस कहते हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में एक स्पेस पाया जाता है, उसको पेरी माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, जो कि 100 एंगस्ट्रॉम की होती है। और जो पेरी माइटोकॉन्ड्रिया होती है कितने एंगस्ट्रॉम की होती है? 100 एंगस्ट्रॉम की होती है। क्रस्टी पर टेनिन के रॉकेट के आकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें ऑक्सीसोम कहते हैं, जिनकी संख्या प्रति माइटोकॉन्ड्रिया 10⁴ से 10⁶ तक होती है। ऑक्सीसोम को F0 से F1 पार्टिकल कहते हैं तथा इसे एलिमेंट्री पार्टिकल व फर्नांड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं इसकी संरचना। आपको यह संरचना दिख रही होगी, ये है DS सर्कुलर DNA, इसे माइटोकॉन्ड्रिया DNA कहा जाता है। और ये दिख रही है, ये ऑल टाइप्स ऑफ एंजाइम पाए जाते हैं। और ये आपको संरचना दिख रही है, ये है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कि जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है स्मूथ होती है यानी चिकनी होती है। और ये संरचना है, ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डर होती है। और जो इसके इनर और आउटर के बीच में पाया जाता है वो होता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कि जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है ये 100 एंगस्ट्रॉम का होता है। और इधर आपको एक संरचना दिख रही होगी, ये क्रस्टी कहलाती है। और ये इसमें द्रव्यरा इसे मैट्रिक्स कहा जाता है। और इसमें 17 राइबोसोम पाए जाते हैं। और मेमल्स में पाए जाते हैं 55 टाइप्स के मेमल्स में राइबोसोम पाए जाते हैं। अब देखते हैं इसके कार्य फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए मुख्य स्थान होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पायरेशन की 2 साइकिल होती हैं जिन्हें क्रेब्स साइकिल और ETS साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ATP का फॉर्मेशन होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है इसमें ATP का फॉर्मेशन भी होता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया में फैटी एसिड का संश्लेषण होता है और इसमें जो वसा अम्ल होते हैं उसका संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया में बेटेलियोजेनेसिस की क्रिया होती है, सिंथेसिस ऑफ योल्क। स्टूडेंट ए हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें जिससे कि उनको भी एग्जाम में हेल्प हो सके। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।